नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे धूप के बारे में बात करना चाहते हैं। धूप यानी सूरज की रोशनी के फायदे। कुछ लोगों की धारणा है कि धूप में रहने से हमारी चमड़ी का रंग काला पड़ जाता है। ये बात कुछ हद तक तो सही हो सकती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। हाँ, यदि धूप में कुछ देर अधिक रहा जाए तो चमड़ी के रंग में कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिल सकता है, परंतु यदि सीमित समय और नियम के साथ धूप में इसको सेवन किया जाए धूप का, तो सूरज की रोशनी के बहुत से फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जब सूर्य की किरणें हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो उनसे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अब विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी अक्सर लोगों में पाई जाती है। केवल हमारे भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी लगभग 40% लोग विटामिन डी की कमी से समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल ये अन्य पोषक तत्वों की तरह हमारे शरीर में नहीं बनता। ये शरीर में हमारे तब बनता है जब स्किन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल धूप के संपर्क में आता है, तब जाके ये विटामिन डी बनता है। और इसकी कमी से हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, यानी बोन्स हमारे जितने भी हैं कमज़ोर होने लगते हैं, और इस तरह से हड्डियों से संबंधित जितने रोग हैं सब होने लगते हैं। अब सूरज की धूप का लाभ लेने के लिए ये जानकारी होनी चाहिए कि धूप में कब बैठा जाए, कैसे बैठा जाए, कितनी देर बैठा जाए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि विटामिन डी जो कि सूरज से मिलता है वो भी फ्री में मिलता है, तो उसका लाभ लेने के लिए हम धूप में कब बैठें। तो देखिए मित्रों, सबसे पहला तो दोपहर में सबसे पहले धूप में बैठना हमारे लिए विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए मददगार हो सकता है। जबकि दोपहर या दोपहर के बाद की धूप में यूवी किरणें जो होती हैं बहुत काफ़ी तेज होती हैं। शोधों में पाया गया है कि अगर आपकी त्वचा का रंग हल्का है तो आपको अपनी स्किन को 15 से 30 मिनट या समझिए 10 से 30 मिनट, आधा घंटा तक सप्ताह में कम से कम 3-4 बार तो पूरी शरीर को खोल करके धूप लेना चाहिए। यदि आपके शरीर का रंग, त्वचा का रंग ये गहरा है तो आप इसे और भी देर तक धूप में लेकर के आनंद ले सकते हैं। यहाँ ये भी जानकारी होनी चाहिए कि धूप लेने के समय आपके पीठ का हिस्सा जो है वो सूरज की तरफ होना चाहिए और अधिक से अधिक अंग खुले रहने चाहिए। आपका हाथ खुला रहे, पैर खुला रहे, पूरी पीठ खुली रहे तो और भी अच्छा, ताकि सूर्य की किरणें आपके सारे खुले हुए स्किन पर अपना प्रभाव डाल सके। यहाँ यह भी हम बताना चाहते हैं कि जब आप अपने शरीर को बैठ करके गर्म करते हैं धूप में, ये आग में जब आग सेकते हैं तो उस वक्त आपको फ्रंट से लेना चाहिए, यानी आपका चेहरा धूप की तरफ इसके सामने होना चाहिए, आग के सामने होना चाहिए, और तब आग का पूरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन सूर्य में ऐसा नहीं है। सूरज की सिकाई करने के लिए आपको पीठ की तरफ से सिकाई करना चाहिए। और भी आप समझिए कि गर्मी के मौसम में धूप का लाभ लेने के लिए सुबह का समय ठीक होता है 7 बजे से 9 बजे तक, और सर्दियों में ये समय 9 बजे से 11 बजे तक ठीक रहता है। जब आप धूप में बैठते हैं तो इससे शरीर में मेलानिन नाम का एक रसायन रिलीज होता है जो स्ट्रेस कम करता है, तनाव कम करता है। धूप से मिलने वाली विटामिन डी हमारी स्किन और बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इससे बाल और भी तंदुरुस्त, हेल्दी होते हैं, मजबूत होते हैं, और हमारी स्किन भी जो है हेल्दी रहती है और वो चमकदार हो जाती है, ग्लो होने लगता है। स्किन में हमारे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिससे हर तरह का सूजन कम होता है, चेहरा और शरीर जो है एकदम तरोताज़ा दिखता है। विटामिन डी की सही आपूर्ति से इम्यूनिटी सिस्टम यानी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है और बीमारियों से संक्रमण का डर भी नहीं रहता है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी सूरज का धूप बहुत लाभकारी होता है। इसके लिए प्रातःकाल सूरज के सामने आँखों को बंद करके लगभग 5 मिनट बैठना चाहिए। इसी प्रकार सूर्योदय के समय जब सूरज उग रहा है, यानी उगते हुए सूरज का दर्शन करने के लिए आँखों को खोल करके रखना चाहिए। इस समय पलकें झपकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल टकटकी लगाकर देखना चाहिए, और
इस समय जो भी आप सूरज की रोशनी आँखों में पड़ती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये समय 1 से 2 मिनट तक का ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। अब हम और भी बातें करना चाहते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर में कैल्शियम का जो निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और हड्डियों के तमाम रोग जो होने लगते हैं, उसके साथ साथ मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, हमारी इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, डिप्रेशन होने लगता है, अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। तो ये सब सारी समस्याएं विटामिन डी की कमी के कारण होती है, जिसका मूल कारण है कि हम लोग धूप में नहीं बैठते हैं, न तो शरीर को खोलते हैं। स्त्रियों में तो ये और भी समस्याएं होती हैं, तो इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमको अधिकतम शरीर को खोल करके धूप लेना चाहिए जब भी समय मिले। अलग से विटामिन डी नहीं लेना चाहिए, जो मार्केट में बहुत से ऐसे सप्लीमेंट के रूप में भी आते हैं जो कि हमको अलग से मिलते हैं, लेकिन जो धूप का विटामिन डी होता है उसमें उतना ही शरीर हमारा विटामिन डी लेता है जितना कि उसको ज़रूरत है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें विटामिन डी निःशुल्क भी मिल रहा है और प्राकृतिक मिल रहा है और सबसे ज़्यादा लाभकर भी है। तो हर आदमी को चाहिए, स्त्री पुरुष जो भी हो, उसको प्रकृति द्वारा दिया गया निःशुल्क विटामिन डी प्राप्त करना चाहिए सूरज की रोशनी से। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल का बटन टच कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। मित्रों, हम आपके लिए कुछ न कुछ ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो बनाते रहते हैं, और हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप YouTube पर जाइए और उस पर वाचस्पति आयुर्वेद जगत को सर्च करके देखिए, काफ़ी लाभकर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।